हाँ भाई, आप लोगों को पता है मानस हॉस्पिटल का नाम सुना है? यस सर। उसके डायरेक्टर सर हैं इमराती मोरवाल साहब हैं आप, और हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। अब तुम्हारे हड्डियों में जो पेन होता है ना, आज डॉक्टर साहब को यही बुला दिया। किस चीज़ से दर्द हो रहा है, किस चीज़ से क्या समस्या है, किस चीज़ से दर्द है, तो डॉक्टर साहब आपके आएंगे ग्राउंड में ही है आज। अब मेरे से कोई रोज नहीं बोलेगा मेरे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। तो आज आपका सबका सोल्यूशन आओ डॉक्टर साहब। पूछो भाई, किसी को कोई समस्या हो या कोई भी एक बार आप जनरली जानकारी दे दो इनको। देखो, जनरली तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आप सब सिचुएशन करेंगे तो फिजिकल तो प्राइमरीली तो क्या है, जैसे 4-5 लोग आते हैं ना स्टूडेंट, जैसे आपने जो आए हैं वो पहले के आते हैं, तो उन सबका प्रॉब्लम बेसिकली तो क्या रहता है, ये लेग पेन या एंकल के अराउंड पेन रहता है। और ये पेन जनरली सडनली जब हम स्ट्रेस एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, सडनली बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस आता है तो पेन होता है। वैसे ऐसा नहीं है कि कोई बोन वोन कमज़ोर होती है, यंग एज है आप सबकी, मुझे लग रहा है 20 से के आसपास होती है इस एज में जनरली, तो ऐसा बोन की वीकनेस जनरली नहीं होती। मेल की कंपेरेटिवली फीमेल्स में थोड़ा वीकनेस हो सकता है। कारण क्योंकि जो परवरिश जो रहती है ना बच्चों की, उसमें मेल्स का या बॉयज़ का बाहरी आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, गर्ल्स की आउटडोर एक्टिविटी थोड़ी सी कम रहती है। खान पान में भी ऐसा ही होता है, थोड़ा ज़्यादा करते हैं थोड़ा कम करते हैं। तो जनरली बोन्स, लेकिन हम जो अब जिस लेवल के प्लेटफॉर्म पे आप लोग सब हो ना, इस प्लेटफॉर्म पे जनरली मेरी तो यही राय है कि जब यदि समय रहता है हमारे पास प्रिपरेशन का, तो आप लोग स्लो से स्टार्ट करें, कम दूरी के लिए या कम समय के लिए रनिंग स्टार्ट, रनिंग या जॉगिंग जो भी आप करते हैं वो करें, और कुछ दिनों के लिए जब तक कि बॉडी में स्टेमिना डेवलप नहीं हो, बॉडी उसको एक्सर्शन को झेल पाए, तब तक धीरे धीरे ग्रो करें। सडनली कई बार क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे बताते हैं कि यार हम तो 4 दिन हुए प्रिपरेशन को या 1 हफ्ता हुआ, पहले हमने 2 किलोमीटर रन किया, 1 किलोमीटर किया, और 4 दिन बाद ही हमने 8 किलोमीटर रन किया मान लो। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं या ऐसे जो हैं, उनके जनरली फिर पेन स्टार्ट। और जो ये पेन है तो बेसिकली क्या है कि बोन की वीकनेस नहीं है, बोन पे स्ट्रेस ज़्यादा आ जाता है। तो बोन में क्या होता है कि हेयर लाइन क्रैक्स आ जाते हैं। हेयर लाइन क्रैक से मतलब है कि हम जैसे एक्सरे वगैरह हम कराते हैं, उसमें कुछ विजिबल नहीं होता, एक्सरे ऑलवेज नॉर्मल रहता है, उसमें मैं भी नहीं बता सकता, कोई भी डॉक्टर उसमें कोई फाइंडिंग नहीं बता सकता कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई, ये क्रैक आ गया, ये फ्रैक्चर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बट इंटरनली क्या होता है, बोन वीक हो जाती है सडन स्ट्रेस। इसका जो सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन यही है, आइडियल सोल्यूशन तो ये है कि पेन हुआ क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा या एक्सर्शन एक्टिविटी हमने की, तो उसका रिलीफ भी, मतलब इससे हम बचेंगे तो सोल्यूशन होगा। एनाल्जेसिक मेडिसिन या कोई दवा वो जल्दी से खत्म नहीं करता। कोई भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आप ले लो ना, इवन स्टीरॉइड भी कोई खा ले, कई लोग ऐसे बोल देते हैं आकर कि मेरे को लगा दो इसकी या वैसा इंजेक्शन कि मैं कल या परसों रेडी हो जाऊँ दौड़ने के लिए या दौड़ पाऊँ या पूरी कर लूँ, तो वो कोई भी दवा उस पेन को, जो बोनी पेन है ना, उसको नहीं मिलेगी। अब और कोई बॉडी पेन हो, मसल पेन हो, वो तो फिर भी आप पेन किलर एनाल्जेसिक लोगे या स्टीरॉइड लेते हो तो वो तो फिर भी ठीक हो सकता है। बोनी पेन जनरली नहीं जाता, उसके लिए तो रिलीफ या उस एक्टिविटी से दूर होना ही पड़ेगा कुछ नहीं। जब वो ठीक हो जाए तो वापस अगेन आप स्टार्ट करो, और ग्रेजुअल हमेशा, मतलब एक सडन स्टीप नहीं होना चाहिए, स्लो, मतलब तो उस ये में ही आप करो तो ज़्यादा ठीक है। बाकी कोई जिसके साथ होना है उसको तो पहले ऐसा कोई रोक नहीं सकता। पर्सन टू पर्सन बॉडी सब देखने में सब एक जैसे होते हैं, बाहर से अंदर से सबका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है, सबका है ना, बोन का जो स्ट्रेंथ है, डेक्स जो भी है वो सबका अलग अलग होता है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। और कुछ पूछना हो तो अपने कुछ कहाँ पेन हो रहा है और वो डिस्कस करना वो शेपिंग वही है, जिसके ना अलग अलग एरियाज होते हैं। किसी को यहाँ पेन होगा जॉइंट के जस्ट नीचे, किसी को बॉर्डर पे पेन होगा, और किसी को एंकल पे होगा। एक तीनों ही पेन है ना। सोल्यूशन तो बताया ना मैंने, सोल्यूशन ना मेडिसिन तो है नहीं, मेडिसिन हम देते हैं वैसे भाई थोड़ा सा वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, पेन की जो इंटेंसिटी है ना वो कम हो जाए, लेकिन पेन का कारण बीमारी नहीं है कुछ, ये कोई बीमारी नहीं है कि आप ही लोगों को हो रही, हमारे तो किसी को नहीं होगी, यहाँ घूमने आने वालों को यहाँ किसी को नहीं होगी, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को होगी जो एक्सर्शनल एक्टिविटी करते हैं।
मतलब सडनली ज़्यादा एक्टिविटीज में है। तो इसका आइडियल ट्रीटमेंट मतलब सोल्यूशन है कि भाई आप उस एक्टिविटी से कुछ दिनों के लिए दूर रहो या रेस्ट देना ही चाहिए। मैंने क्या बताया, देखो ऐसा आता है आप लोगों के साथ या किसी के साथ, मेरे साथ मान लो ऐसा होता है कि मेरी डेट आई 15 दिन बाद या 1 महीने बाद फिजिकल करना। अब आपको सडनली पता चला कि भाई मेरे को तो 1 महीने बाद एग्ज़ाम देनी है और मुझे फिजिकल के लिए प्रिपेयर होना है और इतना टारगेट मुझे अचीव करना है, इतनी दूरी में, इतने समय में इतनी दूरी तय करनी है। अब आपके पास टाइम लिमिट तो फिक्स है, आपकी बॉडी 0 पे है। अब आपको 0 से 100 पे घुमाना है कांटे को फटाफट। तो हम क्या है कि तेज़ रफ्तार से शुरू करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको रफ्तार शुरू में धीरे रखनी पड़ेगी, फिर तेज़ करनी। तो ये तो क्या है कि इसमें जो लोग कंसिस्टेंटली पहले से मेहनत कर रहे हैं, सपोज कोई पहले से दौड़ रहा है ना, उसको कभी दिक्कत नहीं। हाँ, जो अपनी लाइफ स्टाइल में जिसका पार्ट है ना रनिंग या जॉगिंग, जिसकी लाइफ स्टाइल का पार्ट है, जो पहले से दौड़ रहा है, जो रूटीन अपने जीवन में इन चीज़ों को फॉलो करता है, उसको नहीं होगी दिक्कत, कभी भी नहीं होगी। वो ज़्यादा भी दौड़ लेगा तो बॉडी उसको कंपनसेट करेगी। करो, करना तो क्या है, उसका तरीका यही है बात बोली कि ग्रेजुअली आप करो, मेरा भी यही है। और या फिर ज़्यादा ही चाहिए तो एक बार ब्रेक लेकर फिर वापस देखो, मैंने बताया ना आपको कि मेडिसिन अपने आप में सोल्यूशन है। ये कोई बीमारी नहीं है कि हमने लगाया और ठीक हो जाओगे। जब आपके बोन के ऊपर प्रेशर आएगा ना तो ठीक है, आप चाहे लगाओ, जैसे प्रेशर तो प्रेशर रिलीव होना इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मेरी पिछली बार दफा 20 किलो टमाटर लाया था, एक और वहाँ हुआ था गार्डन में। ठीक है, वहाँ यदि सर के पास जाओगे ना, या गया हुआ भी है, तो वहाँ कम से कम 20 रुकना पड़ता है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पेशेंट रहते हैं। और मेरे को रियली अच्छा लगा कि तुम लोगों को सबसे एकदम बहुत प्यार से आप लोग तो अपनी लाइफ में भी फॉलो करो। हाँ, मतलब अच्छा ये है, देखो सिलेक्शन सबका ही है, सबका ही होना चाहिए, मेहनत करता है हर आदमी अपने कैरियर में आगे जाना चाहता है। लेकिन इन चीज़ों को जैसे आज इस टाइम नहीं जाना चाहते ना, आगे चीज़ों को रेगुलर। आज एग्ज़ाम खत्म हुआ ना, तो ऐसा नहीं कि कल बोरी बिस्तर उठाया, बंद कर दिए, पैक किया और चलो आराम से पेश खा लें। यदि आपको लगातार बने रहना है ना दौड़ में, तो इसको करें, इसका सोल्यूशन है, ताकि हम जब भी मौका मिले, जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम इसको क्रैक करें। ठीक है, थैंक यू। करने की बात बोली, अपन कोई सी भी गाड़ी हो, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, क्या अपन जब स्टार्ट करेंगे उसको 5 से 1.5 में चला सकते हैं? वो क्या हो जाएगी? बस ये डिट्टो मान लो कि आपके साथ भी होता है कि आप कम टाइम के लिए प्रिपरेशन करते हो और कम टाइम के लिए अपन हार्ड वर्क करेंगे ना, तो दिक्कत आएगी ही आएगी। अपने को क्या करना है, फर्स्ट पहले गाड़ी स्टार्ट करनी है फर्स्ट गियर के लिए, फिर जब वो गाड़ी आगे चलती है तो फिर कौन सा गियर डालना है, और फिर कौन सा डालना है। अपन क्या करते हैं, मेरा फर्स्ट डे ही है ना, गाड़ी स्टार्ट करी, यूं यार ले पाई पाँच में डाल दी, तो गलती किसकी होती है, खुद की होती है। और सही भी बोल रहे थे कि भाई कोई सिर दर्द की टेबलेट नहीं देना, सिर दर्द कर रहा है टेबलेट दे दी रुक गया, पेट दर्द कर रहा है टेबलेट दे दी रुक गया। अरे भाई यहाँ दर्द है ना, तो इसकी क्या टेबलेट होगी, तो पेन किलर होगी, थोड़ी देर के लिए आराम करेगा और उसका एक ही सॉल्यूशन है, नॉर्मल रहेगा। भाई वर्कआउट थोड़ा कम करोगे तो दर्द क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो और एक बहुत बड़ी बात, एक दीपक पुरी नाम का बच्चा आता था अपने पास में, दीपक पुरी था, क्या नाम था? हाँ, दीपक पुरी गोस्वामी। दीपक पुरी गोस्वामी, उनके पापा की जो सोच है ना वो बहुत ब्रॉड है। कैसे? वो बच्चा 3 महीने से यहाँ 3 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत ऐसे मान लेना जिसके। तो साथियों देख सकते हो, आपने सबने देखा जो मानस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर हेमराज जी खोरवाल साहब, उन्होंने आके बच्चों को हड्डियों में जो पेन वगैरह होता है उसका इलाज बताया। और उन्होंने जो सबसे अच्छी बात बताई वो ये बताई कि गाड़ी हमेशा स्टार्ट करोगे तो पहले फर्स्ट गियर में ही डालोगे, कभी भी डायरेक्ट 5वें गियर में नहीं जा सकती। तो दिल्ली पुलिस वालों के साथ यही हुआ है, आए डायरेक्ट 1600 मीटर का टाइम लगा लिया, पैरों में दर्द हो गया। हमेशा वर्दी के साथ रखने वाले बच्चों को लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना ही नहीं, साथ में शाम को फिजिकल भी करना चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।